YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल व ऑफिस के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। बदल जाएगा भगवान के दर्शन का तरीका। 8 जून से इन नियमों के साथ खुलेंगे मंदिर। तबलीगी जमात से जुड़े 2550 विदेशियों के 10 साल तक भारत आने पर रोक। दिल्ली हिंसा से भी जुड़े निजामुद्दीन मरकज के तार। क्या चीन को जवाब देने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हो रहा है हवाई पट्टी का निर्माण। अमेरिका में हालात बेकाबू। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए वॉशिंगटन में तैनात की गई सेना। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लौटने की इजाजत दी। खोली सीमाएं। सोने की हाजिर कीमतों में आई गिरावट। चांदी भी लुढ़की। जानिए क्या रहे भाव। रिंकिया के पापा के म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा का निधन। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने मॉम गौरी संग कुछ ऐसे उठाया बारिश का लुत्फ। तस्वीरें हुई वायरल। युवराज सिंह को भारी पड़ गया ये कमेंट। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खुलने की अनुमति दी। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग, ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, वे काम पर जाने से बचे। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन कर रखा था। हालांकि मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 में 8 जून से धार्मिक स्थलों, मॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों के लिए SOP जारी किया है। अगर सभी लोगों ने सावधानी बरती तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि धार्मिक स्थलों में काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और अन्य जरूरी मापदंड अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाजत होगी। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2550 विदेशियों के भारत आने पर 10 साल की सरकार ने रोक लगा दी है। सूत्रों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले उत्तरी दिल्ली में इस साल 24 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने नई चार्जशीट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि हिंसा के तार तबलीगी जमात और यूपी के दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन नागरिकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। इन विदेशी जमातियों की संख्या बढ़ सकती है। ये नागरिक माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल से हैं। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध और दक्षिण कश्मीर के बिजेहरा क्षेत्र के अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हवाई पट्टी के निर्माण के बीच कोई संबंध नहीं था। अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी के निर्माण से अटकलें लगाई जा रही थी। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध के जवाब में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। एक रक्षा अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई परियोजना है और पिछले साल की इसकी योजना थी। इसका लद्दाख की घटना से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का परिचालन जरूरतों का हिस्सा है और देश भर में इस तरह के कई पट्टियों का निर्माण किया गया है। लोक प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि हवाई पट्टी एक पुरानी परियोजना थी और सदियों की शुरुआत से पहले इसके लिए काम बंद कर दिया गया था। अमेरिका में पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 9वें दिन विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी रहा।
न्यूयॉर्क शहर में 2 पुलिस अधिकारियों को गोली और एक को चाकू मारने की खबर है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के समीप हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए और मोबाइल फोन की लाइट जलाने के साथ ही पुलिस विरोधी नारे भी लगाए। कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हिंसा के चलते कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन कर्फ्यू हटने के बाद कुछ जगहों पर भी अशांति देखने को मिल रही है। राजधानी वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना तैनात कर दी गई है। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों को वापस आने के लिए बॉर्डर खोल दिया है। अब नेपाल के जो नागरिक अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं वो जा सकते हैं। भारत और नेपाल सीमा को नेपाली नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। यह बॉर्डर मार्च से बंद था। नेपाल ने अपने नागरिकों को वापस आने की इजाजत उस समय दी है जब उसका भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है। नेपाल सरकार ने अपना नया राजनीतिक नक्शा तैयार किया है, जिसमें भारत के काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। इसको लेकर पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के संबंधों में तल्खियां चल रही है। हालांकि नेपाल भारत का पुराना मित्र रहा है। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को लेकर भारत भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। घरेलू सराफा बाजारों में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव गुरुवार को 274 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट गया। इसके साथ ही गुरुवार को दिल्ली में सोने का भाव 47,185 रुपए 10 ग्राम पर बंद हुआ। गौरतलब है कि बुधवार को सोने का भाव दिल्ली में 47,449 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। घरेलू हाजिर बाजारों में सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को चांदी के भाव में 542 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी की कीमत 49,558 रुपए प्रति किलो आ गई। गौरतलब है कि बुधवार को चांदी 50,100 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। बॉलीवुड संगीतकार वाजिद खान की मौत के कुछ ही समय बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने संगीतकार धनंजय मिश्रा का निधन हो गया। इस खबर के बाद भोजपुर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स की माने तो गुरुवार सुबह 7 बजे मुंबई में उनका निधन हुआ। धनंजय ने कई भोजपुरी फिल्मों के लिए संगीत दिया, जिसमें लव मैरिज, जय वीरू, दबंग सरकार, संघर्ष, नागराज, कसम पैदा करने वाले की, भूमिपुत्र, दरोगा जी, चोरी हो गई, श्रीमना, ड्राइवर बाबू जैसी फिल्में शामिल हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान सोशल मीडिया की फेवरेट है। सुहाना की तस्वीरें अक्सर फैंस काफी पसंद करते हैं। अब सुहाना की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी मॉम गौरी खान के साथ बारिश का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। सुहाना के फैंस क्लब की ओर से तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की गई। तस्वीरों में गौरी और सुहाना को मन्नत की बालकनी में बैठे हुए देखा जा रहा है। गौरी चाय पी रही है, जबकि सुहाना टेबल पर पैर रखे हुए है। हालांकि यह साफ नहीं है कि तस्वीरें कब खींची गई हैं, लेकिन उन्हें बारिश का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान हंसी मजाक में एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। इसको लेकर युवराज सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। हरियाणा के हिसार जिले के एक दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील रजत कलसन ने युवराज सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रजत कलसन ने बताया कि उन्होंने एक लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में सोमवार से वायरल हो रहे एक वीडियो में रोहित शर्मा से बातचीत में युवराज यह टिप्पणी करते हैं कि कलसन ने कहा कि रोहित शर्मा को युवराज की इस बात का विरोध जताना चाहिए था, लेकिन वो हंसकर सहमति जता रहे थे। ऐसे में दलित समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।